जिस तरह दिल्ली का अपना एक इतिहास है, गौरवशाली इतिहास, ठीक उसी तरह पुणे का भी अपना एक इतिहास है जिसे जानना बहुत ही दिलचस्प है। पुणे में भी कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल हैं। उनमें से एक है लाल महल, जिसके बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे। सन 1630 में शाहजी भोसले ने पुणे को पुनर्जीवित करने और अपने परिवार को बसाने के लिए लाल महल का निर्माण करवाया था। इसे दादोजी कोंडवा ने बनवाया। इसके दीवारें लाल रंग की थी, इसलिए इसे लाल महल कहा जाने लगा। शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्हें कौन नहीं जानता। हर कोई उनके नाम से वाकिफ है। इतिहास में इस नाम ने एक अपनी खास जगह बना रखी है। तो हम जानते हैं शिवाजी महाराज और लाल महल के बीच में क्या रिश्ता था। शिवाजी महाराज का बचपन का घर लाल महल, यह शिवाजी महाराज का बचपन का घर था। यहाँ माँ जीजाबाई ने उन्हें साहस और न्याय के संस्कार दिए। 1640 में शिवाजी महाराज का विवाह साईबाई से यही हुआ। यहीं से शिवाजी महाराज ने अपने पहले किले तोरना पर विजय प्राप्त कर स्वतंत्रता की राह शुरू की। लाल महल के साथ में एक ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है। 1663 में शिवाजी महाराज ने लाल महल में ही शाहिस्ता खान पर साहसी हमला किया। रात के समय हुए इस आक्रमण में शिवाजी महाराज ने शाहिस्ता खान की उंगलियां काट दी। यह घटना उनकी वीरता और रणनीति का प्रतीक बन गई। आज जो पूना में हम लाल महल देखते हैं, वो मूल लाल महल नहीं है। जो मूल लाल महल था, वो समय के साथ नष्ट हो गया। आज का जो लाल महल हम देखते हैं, वो पुनर्निर्मित स्वरूप है, जो पुणे के हृदय में शनिवारवाड़ा के पास स्थित है। यहाँ शिवाजी महाराज के जीवन की झलकियाँ, चित्र और मूर्तियाँ प्रदर्शित है। लाल महल केवल एक इमारत नहीं, बल्कि मराठा गौरव का प्रतीक है। यह स्थान आज भी लोगों को शिवाजी महाराज की दूरदर्शिता, साहस और पुणे की सांस्कृतिक धरोहर की याद दिलाता है। लाल महल वह स्थान है जहां शिवाजी महाराज ने अपना बचपन बिताया, विवाह किया और शाहिस्ता खान पर ऐतिहासिक हमला किया। आज इसका पुनर्निर्मित स्वरूप पुणे में मराठा इतिहास का जीवंत प्रतीक है और हमें अपना इतिहास जानना और उसे संभाल के रखना दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पुणे के बारे में अनेक कहानियां हैं, अनेक किंवदंतियां हैं। उन्हीं में से एक है पुणे पर श्राप की कहानी, जो आज मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। काफ़ी रोचक है ये।
कहानी शुरू होती है मुरार जगदेव से, जो एक मराठा योद्धा थे। उन्होंने क्रोध या विरोध के चलते पुणे की उपजाऊ भूमि को गधों से जोत दिया, जो परंपरागत रूप से अशुभ माना जाता है। गधे खेती के लिए नहीं होते और उन्हें हल में लगाना एक तरह का श्राप माना गया। इस घटना के बाद किसानों ने उस भूमि को छोड़ दिया, मानो वह अभिशप्त हो गई हो। पुणे वीरान हो गया। फिर आए दादोजी कोंडादेव। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता शाहजी ने पुणे का प्रबंधक नियुक्त किया था। उन्होंने न केवल प्रशासनिक कौशल दिखाया, बल्कि सांस्कृतिक प्रतीकों की शक्ति को भी समझा। दादोजी कोंडादेव शिवाजी महाराज को युद्ध कला में पारंगत भी किया, युद्ध कला सिखाई। अब दादोजी कोंडादेव के पास एक महत्वपूर्ण कार्य था कि पुणे की इस धरती पे लोगों को वापस कैसे लाया जाए। लोग पुणे की भूमि को शापित समझकर इससे दूर हो गए थे। अब लोगों को वापस लाने के लिए दादोजी कोंडादेव ने एक युक्ति लड़ाई। उन्होंने पुणे की उसी भूमि को स्वर्ण हल से जोता। यह एक प्रतीकात्मक कार्य था। सोना शुभता और समृद्धि का प्रतीक है। यह संदेश था कि पुणे अब श्रापित नहीं है, बल्कि पुनः पवित्र और उपजाऊ हो गई है। इस दृश्य ने लोगों का विश्वास लौटाया। किसान वापस आए, लोग वापस आए, भूमि फिर से उपजाऊ हुई और पुणे ने एक बार फिर जीवन पाया। यह कहानी सिर्फ पुणे की नहीं, बल्कि विश्वास, पुनर्निर्माण और सांस्कृतिक समझ की मिसाल भी है। इसमें वह हर तत्व है जो एक कहानी में होनी चाहिए, जैसे नाटकीयता, पुनर्जन्म और सांस्कृतिक गहराई, जो लोगों को एक सांस्कृतिक संदेश भी देती है। तो ये थी एक किंवदंती जो आपको शायद पसंद आई हो। बस आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं एक और नई ऐतिहासिक पुणे की जगह के साथ।